दोस्तों, आज मैं आपको ठंड में गरीब रिक्शा वाला की कहानी सुना रही हूँ। देखो भैया मंगलू, पिछले 2 सालों से तुमने मुझे सूद तो क्या ब्याज तक भी नहीं दिया है, इसलिए मैं अब तेरी ज़मीन ले लूँ। बोलो तुम क्या बोलते हो? सेठ जी, आपको तो पता ही है कि पिछली बार सूखा पड़ा था और इस बार भी बारिश नहीं हुई। मुझ पर दया करो सेठ जी, हमारे घर में खाने को अन्न तक नहीं है, बच्चे भी भूखे प्यासे रहते हैं। अब तो बस इसी ज़मीन का सहारा है, ज़मीन किराए पर देकर उसी से गुजारा होता है। मुझसे ये ज़मीन ना छीने सेठ जी, आप तो हमारे भगवान हैं। अगर मैं ऐसे ही लोगों की ज़मीन छोड़ता रहा तो हो गया मेरा काम, ऐसे से तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। फिर मंगलू वहाँ से चला जाता है। वह बड़ी निराश और उदास था क्योंकि उसका एकमात्र सहारा वो ज़मीन ही थी। वो उसके बाप दादा की ज़मीन थी। तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ मारता है। उसने पीछे देखा तो उसका दोस्त रामू था। अरे मैं कब से तुझे आवाज़ दे रहा हूँ, तो सुनता ही नहीं। क्या कहा सेठ ने? सेठ ने मेरी ज़मीन ले ली और कुछ मोहलत भी नहीं दी मुझे। और वो जो लाखों की ज़मीन पर तुम्हारा और तुम्हारी चाची का मुकदमा चल रहा था, उसका क्या हुआ? वो तुम्हारी ज़मीन हड़प कर बैठी है। वह तुम्हारी ज़मीन होती। मंगलू और उसकी चाची के बीच उसकी एक ज़मीन पर मुकदमा चल रहा था। वह करोड़ों की ज़मीन थी। मंगलू ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था उस ज़मीन को बचाने में, पर उसकी चाची ने वकीलों को पैसा देकर यह मुकदमा जीत लिया था। उसकी चाची बड़ी चालाक थी और मंगलू बेचारा सीधा साधा गांव का आदमी। अगर मेरे पास वो ज़मीन इस टाइम होती तो मुझे सेठ जी के बाद अपनी यह ज़मीन गिरवी नहीं रखनी पड़ती। अपना भी एक समय था भाई, जब गांव में हम लोग सबसे रईस हुआ करते थे। अब मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, बच्चों को क्या खिलाऊं? रामू कहता है, अरे मंगलू भाई, हिम्मत ना हारो। क्यों ना तुम शहर चले जाओ, वहाँ मेरा छोटा भाई रहता है। वह तुम्हें भी कहीं ना कहीं काम पर लगवा ही देगा। शहर में सभी को काम मिल जाता है, मैं उसको तुम्हारे लिए बता दूंगा। रामू के कहे अनुसार मंगलू शहर चला जाता है। वह पहली बार शहर जा रहा था। उसने अपने परिवार से विदा लेते वक्त वो बड़ा उदास था। शहर में उसे रामू का छोटा भाई मिल जाता है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, तुम तो शहर में रहकर पूरे बदल गए हो, पहचान में भी नहीं आ रहे हो। हाँ, रामू भैया ने आपके बारे में बता दिया था। मुझे आपके आने के बारे में पता था। मैं आपको आपके रहने का इंतज़ाम कर दूंगा। आज आप आराम करो, कल मैं आपको अपने मालिक के पास ले जाऊंगा। वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ काम दे देंगे। ठीक है भाई। भाई साहब, आपके लिए कमरा भी देखा है, पर आप उस कमरे का किराया समय पर दे देना, क्योंकि उसका मकान मालिक बड़ा किचकिच करता है। ठीक है भाई। अगले दिन वह मंगलू को लेकर अपने मालिक के पास जाता है। मालिक कहता है, जो काम हम देंगे वो तुम कर लोगे? जी मालिक, हाँ कर लूँगा। पहले दिन का जितना भी पैसा मिलेगा वो मेरा होगा, मैं ये सबसे लेता हूँ। जी मालिक। अरे ओ कालू, इसको रिक्शा दिखाओ ज़रा। जी मालिक। कालू मंगलू को रिक्शा दिखाता है, जो कि काफ़ी पुराने ज़माने का होता है। वो हाथ से खींचने वाला रिक्शा था। मंगलू कहता है, ये तो बहुत पुराना लग रहा है। कालू, हाँ है तो बहुत पुराना, ये आज़ादी के टाइम का है। उस टाइम पर इसमें अंग्रेज़ घूमा करते थे, तब इस रिक्शा की बात ही अलग थी। मंगलू पहले उस रिक्शा को छूता है और अपने माथे से लगाता है, और फिर वह शहर की सड़कों पर रिक्शा लेकर निकल पड़ता है। शहर में सवारियों की कमी नहीं थी, इसलिए उसको काफ़ी सवारियाँ मिलने लगी। कभी कभी तो वो इतने पैसे कमा लेता जितना गांव में 2 महीने में भी नहीं कमा पाता था। अपने कमरे का किराया देकर और अपने खर्चे निकाल कर वह काफ़ी पैसे अपने गांव भी भेज देता था। वह अपने रिक्शा से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे उसने एक एक पैसा जोड़कर उस रिक्शा को अपने मालिक से खरीद ही लिया था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया।
इस बार बारिश बहुत पड़ रही थी। एक दिन मंगलू भीगता हुआ घर आता है और बोलता है, वाह रे भगवान, जब हमें इस बारिश की ज़रूरत थी तब तो तूने एक बूंद भी नहीं बरसाई, और अब जब ज़रूरत नहीं तब तू इतना बरस रहा है। बल्कि काम पर भी हमारी बारिश का असर पड़ रहा है। रोज़ मैं बारिश में भीग जाता हूँ और आज तो मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई है। मंगलू को तेज़ बुखार हो जाता है और कई दिनों तक वह काम पर भी नहीं जाता। काम पर नहीं जाता तो उसकी कुछ कमाई भी नहीं होती। फिर अगले दिन उसका मकान मालिक आता है। मंगलू, लाओ भाई इस महीने का किराया, आज 2 तारीख हो गई है। साहब, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं काम पर नहीं जा पाया और काम पे नहीं गया तो पैसे भी नहीं आए। आप मुझे 2-4 दिन का समय और दे दीजिए, मैं आपका किराया आपको जल्द ही दे दूँगा। वैसे तो मैं किसी को मोहलत नहीं देता और एडवांस में ही किराया ले लेता हूँ, पर तुम मुझे एक अच्छे भले आदमी लगते हो, सो मैं तुम्हें 2-3 दिन का और समय देता हूँ। पर मंगलू का स्वास्थ्य सही न होने के कारण वो काम पर नहीं जा पा रहा था और महीने तक भी वह किराया नहीं दे पाया। एक दिन गुस्से में उसके मकान मालिक ने उसका रिक्शा ले लिया। मंगलू कहता है, साहब ऐसा मत करो, मेरा रिक्शा मत छीनो, यही तो मेरी रोजी रोटी है। तू मेरा किराया दे दे और अपना रिक्शा ले जा। मंगलू की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर फिर भी वह, उसको बहुत तेज़ बुखार था, पर फिर भी वह हिम्मत करके उठता है और शहर में काम ढूंढने जाता है। पर उसकी तबीयत ख़राब के कारण उसको कोई काम नहीं देता, क्योंकि वह अलग से ही बीमार दिख रहा था। वह पूरे शहर में काम ढूंढता रहता है पर उसे काम नहीं मिलता। फिर वह एक जगह बैठ जाता है, थक कर बैठ जाता है और उसकी आंखों के आगे अंधेरा भी छा जाता है और उसको चक्कर से भी आने लगते हैं। तभी उसे गांव का वो दोस्त और उसका छोटा भाई दिखाई पड़ता है। वो दोनों उसको ही ढूंढ रहे थे। अरे भाई मंगलू, कहाँ थे तुम? हम सुबह से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्यों, क्या हुआ भाई? अरे तुम्हारी उसी चाची ने तुम्हारी सारी ज़मीन लौटा दी है और उनका देहांत हो गया है। मरते वक्त उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुम्हारी सारी ज़मीन तुम्हारे नाम कर दी है। अब तो तुम करोड़पति हो गए हो। भैया, इतने सारे पैसों का क्या करोगे? हम सबसे पहले अपना रिक्शा वापस लेंगे। उसी रिक्शा ने हमारा बहुत साथ दिया है। मेरे बुरे वक्त में उसी रिक्शा ने मेरा बहुत साथ दिया। सबसे पहले मैं उसको छुड़ाऊंगा और अपने घर पर सजाऊंगा। मंगलू सबसे पहले अपने मकान मालिक का किराया चुकाता है और अपना रिक्शा वापस ले लेता है। उसके बाद वह अपनी हवेली में सबसे आगे अपना वही ई रिक्शा सजाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।